हम एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन किस पर फिलहाल करेंगे हम? किसका टॉपिक? सॉलिड का। सॉलिड के बारे में बात करेंगे। अब थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? नाम से पता चल रहा है। थर्मल मीन्स हीट, एक्सपेंशन मीन्स चेंज इन शेप और साइज। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर किसी सॉलिड बॉडी को आप हीट दोगे तो उस बॉडी का या तो शेप या साइज चेंज होगा, फेज चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब वो सॉलिड में है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन वो एक्सपैंड करेगा। उसका लेंथ में इंक्रीमेंट हो सकता है, एरिया में इंक्रीमेंट हो सकता है, वॉल्यूमेट्री को चेंज हो सकता है। तो हम जो थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली सॉलिड पर जब बात करते हैं तो जो एक्सपेंशन होता है थर्मल एक्सपेंशन, उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सॉलिड की तीन कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन आता है आपका लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर का मतलब क्या हुआ? लेंथ में जो अगर उसका चेंज होगा उसको हम कंसीडर करेंगे लीनियर एक्सपेंशन में। सेकंड आएगा इसका एरियल एक्सपेंशन। इसमें क्या किसका कंसीडर किया जाएगा? उसका एरिया का, कि एरिया में कितना चेंज हो रहा है उसका। थर्ड वन आएगा उसका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। थर्ड में हम किसको कंसीडर करेंगे? उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है। तो ये वन बाय वन हम इस पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन हम बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है और उसके जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो होते हैं एक्सपेंशन से वो कैसे आ सकते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लीनियर एक्सपेंशन से। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ? कोई भी आपने कोई सॉलिड बॉडी ली है, जैसे मान लीजिए मार्क करिए, इसका आपने एक लेंथ मेजर किया। स्टार्टिंग में हम कह सकते हैं इसका लेंथ कितना है, कोई L0 होगा, 10 कुछ भी ले सकते हो। अब इस पॉइंट पर जब आपने इसका लेंथ मेजर किया उस टाइम पर कुछ इनिशियल टेम्परेचर भी होगा। कहने का मतलब इनिशियल आपने लेंथ को मेजर किया, इनिशियल आपने टेम्परेचर मेजर किया। मैंने क्या किया? इसका टेम्परेचर को राइज किया। जैसे हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो इसका क्या होगा? लेंथ में चेंज होगा। वो जो चेंज होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। अगर मान लें, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लें एक रोड है, इसका जो इनिशियल लेंथ था वो ले लिया मैंने L0। ओरिजिनल L0 मतलब ओरिजिनल लेंथ कितना टेम्परेचर पर हम कह सकते हैं? T टेम्परेचर, T0 लिख लो। T0 मतलब इनिशियल या ओरिजिनल, जहां पर आपने L0 को मेजर किया। जैसे आपने टेम्परेचर को राइज किया, इसका जो लेंथ था उसमें इंक्रीमेंट हुआ। मान लेते हैं ये वाला पार्ट आपका इंक्रीमेंट हुआ। इसको मैंने किससे डिनोट किया? डेल्टा L से। इस पर टेम्परेचर कितना होगा? T0 प्लस डेल्टा T। ये बात समझ आई? डायग्राम में देखो, इनिशियल जो लेंथ था उसको मैंने किससे, रोड, ये मान लेते कोई रोड है आपके पास जिसका इनिशियल लेंथ कितना है? L0 है, और उस टाइम पर जो इनिशियल टेम्परेचर था वो T0 था। जैसे आपने टेम्परेचर राइज किया तो जो डेल्टा L इतना एक्सपेंड हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। इसको मैंने क्या लिखा? डेल्टा L। कितने टेम्परेचर पर? T0 प्लस डेल्टा T पर। अब लीनियर एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग हमें पता है किसी भी बॉडी में हमने स्ट्रेन फोर्सला किया। स्ट्रेन क्या कहता था? स्ट्रेन क्या कहता था? किसी बॉडी पर आप फिजिकली कोई वर्क कर रहे हो, कहने का मतलब उस पर अगर फोर्स कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो उसका जो डिमेंशन होती थी वो चेंज होती थी। ठीक है। अब जहां पर इस रोड की कौन सी डिमेंशन चेंज हो रही है? लेंथ में चेंज आ रहा है। अब लेंथ में चेंज आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है? टेम्परेचर की वजह से आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इस बॉडी में जो स्ट्रेन आएगा उस स्ट्रेन को हम क्या बोलेंगे? थर्मल स्ट्रेन। तो हम कह सकते हैं इस केस में जो आपका थर्मल स्ट्रेन बना है, थर्मल स्ट्रेन जो आया, स्ट्रेन का फार्मूला क्या था? डेल्टा L बाय ओरिजिनल
लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये किसका था? स्ट्रेन का फार्मूला था। जहां पर स्ट्रेन किसकी वजह से आ रहा है? टेम्परेचर की वजह से आ रहा है, इस करके हमने इसको क्या बोला? थर्मल स्ट्रेन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो चेंज इन लेंथ कितना आ रहा है? डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ कितना था? एल नॉट। ये किसकी वजह से आ रहा है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है? आपका टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर चेंज किया तो इसका लेंथ में क्या हुआ? चेंज हुआ। तो हम कह सकते हैं स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? डेल्टा टी के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम रिमूव करें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम रिमूव करें तो डेल्टा एल बाय एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। ये फार्मूला बना किसका? थर्मल स्ट्रेन का। अब इसमें ये जो अल्फा आप यूज कर रहे हो, ये जो अल्फा यूज कर रहे हैं हम, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एक फार्मूला आपका न्यूमेरिकल में ये आ सकता है। अब अगर मान लो अल्फा का आपने यूनिट निकालना है, तो अल्फा का फार्मूला बनाओ पहले। ये क्या बन जाएगा? डेल्टा एल एल इंटू डेल्टा टी इक्वल टू अल्फा। तो ये अल्फा का भी फार्मूला बन गया, जहां से आपको अल्फा की वैल्यू आ सकती है। अगर यूनिट देखा जाए तो ये क्या होगा? मीटर बाय मीटर, डिग्री या केल्विन। ये मीटर के साथ मीटर कैंसिल। तो अल्फा का जो वैल्यू है यूनिट, वो किसके इक्वल होगा? डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स। ये इसका यूनिट हो गया, इसका अल्फा का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो आपको फार्मूला एक तो ये आ सकता है न्यूमेरिकल में, दूसरा अगर अल्फा का वैल्यू पूछा हो तो आप अल्फा का यहां से फार्मूला बना सकते हो। एक फार्मूला और आता है न्यूमेरिकल से, इसी को सॉल्व कर रहा हूं आगे। फार्मूला क्या था? ये वाला डेल्टा एल बाय एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा का अगर वैल्यू देखा जाए डायग्राम में, देखो ये मुझे चाहिए डेल्टा टोटल। अगर मैं लेंथ बोलूं, अगर मैं टोटल जो लेंथ है इसका, इसको मैं डिनोट करूं, ये टोटल जो लेंथ है इसको अगर मैं एल लिख लूं, ये टोटल लेंथ अगर एल होगी तो डेल्टा एल कितना होगा? एल नॉट कह सकते हो आप, ओरिजिनल लेंथ था। डेल्टा एल आपका क्या था? चेंज इन लेंथ। एल जो आप लिख रहे हो इसको मान लो आप फाइनल आपका लेंथ है किसका? रोड का। अगर मुझे डेल्टा एल निकालना है तो क्या करेंगे? एल माइनस एल नॉट किसका वैल्यू आ जाएगा? डेल्टा एल। पूरी जो टर्म, ये पूरी वैल्यू में से, ये लेंथ में से अगर ये वाला पार्ट अगर आप माइनस करोगे, सॉरी ये वाला पार्ट अगर आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा? कितना इंक्रीमेंट हुआ वही मिलेगा। तो क्या डेल्टा एल को, ये वाली टर्म को एल माइनस एल नॉट लिख सकता हूं? डायग्राम से देखिए, टोटल में से ये वाला पार्ट हम अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? डेल्टा एल ही बचेगा। अब डेल्टा एल की जगह मैंने क्या लिखा? एल माइनस एल नॉट, और नीचे क्या था? एल नॉट किसके इक्वल टू? अल्फा डेल्टा टी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एल एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। इस एल नॉट को इस तरफ ले जाओ, इस ओरिजिनल लेंथ को इस साइड पे लेके जाओ, तो क्या बनेगा? एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। यहां से एल नॉट आपका कॉमन निकल सकता है, एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये आपका एक और रिलेशन बना जो कि न्यूमेरिकल में आपका काम आएगा। एल क्या था? आपका फाइनल लेंथ, आप कह सकते हो फाइनल लेंथ। एक फार्मूला आपका जहां से न्यूमेरिकल आ सकता है, जहां फिर आप अगर अल्फा का अगर न्यूमेरिकल हो तो अल्फा का फार्मूला जी अप्लाई होगा। जहां फिर अगर फाइनल लेंथ पूछा हो उसने तो आपका फार्मूला क्या बन सकता है? ये बन सकता है। ये तीन फार्मूले आपको न्यूमेरिकल में आ सकते हैं। तो ये रहा आपका लीनियर एक्सपेंशन का पूरा
डेरिवेशन। नेक्स्ट हम करेंगे एरियल एक्सपेंशन।